बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है महाराज की शर्त। एक बार की बात है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनको एक बात सूझी कि कुछ करते हैं दरबारियों के साथ में। उन्होंने बहुत सभी दरबारियों के लिए अशर्फियों से भरी हुई थैली मंगवाई अलग अलग, और सभी दरबारियों को देते हुए कहा कि आप लोग अब बहुत दिन से काम कर रहे हो, आप थक गए हो, तो आप एक हफ्ते की छुट्टी है आप लोगों की। आप एंजॉय करो जा कर के, या आपको खर्च करने के लिए हम दरबार की तरफ से आपको मोहरें दे रहे हैं। आप इनको खर्च करो और जो मनचाही चीज़ें खरीदो और ऐश करो जा कर के। सभी दरबारी बहुत प्रसन्न प्रसन्न हुए, लेकिन तब तक राजा ने कहा, नहीं, एक शर्त है कि खर्च तो कितना भी करो, लेकिन जब तुम कोई सामान खरीदोगे और पैसे देते समय तुम अपने राजा का मुंह जरूर देखोगे उसमें, और फिर उसके बाद तुम पैसे खर्च कर सकते हो। तो दरबारियों ने सुना और सोचा कि अब ये कैसे होगा कि जब मैं बाजार जाऊंगा, खर्च करने के लिए सामान खरीदूंगा, और उसके बाद फिर महाराज को का मुंह कैसे दिखूंगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह राजा के पास जाए और ये बात कहे। सब लोग हफ्ते में भर बाजार घूमते रहे, और जब भी कोई सामान खरीदते तो फिर उनको यही शर्त याद आ जाती कि राजा का मुंह देखना पहले है, फिर तुम पैसे दे सकते हो। तो फिर उन्होंने घूमते रहे, लेकिन कुछ सामान वो लोग नहीं खरीद पाए, और एक हफ्ते के बाद फिर से दरबार लगा। और फिर राजा ने कहा कि भाई, आप लोगों ने शॉपिंग की है, क्या क्या सामान खरीदा है, तब हमें भी कुछ बताओ। तो दिखाओ, फिर हमें भी अच्छा लगेगा। तो फिर सभी दरबारियों के जो थे सब मुंह नीचा करके खड़े होकर के, अरे महाराज, मैं कैसे खरीद सकता था, आपने तो एक शर्त लगा दी है। देखो बच्चों, ये महाराज हैं, खड़े हुए हैं और सबको थैली दे करके शर्त बता रहे हैं। तो सभी दरबारी बोले कि आपने तो ऐसी शर्त लगा दी थी कि मैं कुछ सामान ही नहीं खरीद सकता था। कभी सामान पसंद भी आता था, खरीदता था, और पैसे देते समय फिर याद आ जाता था कि आपने कहा है कि महाराज का मुंह जरूर देखना है, उसके बाद तो पैसे खर्च करते। तो हम लोग कुछ भी नहीं खरीद पाए। तो तेनालीराम वहीं बैठे हुए थे। महाराज ने कहा, और तेनालीराम, तुमने भी नहीं लिया कुछ भी? तो तेनालीराम ने कहा, नहीं, मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए। तो कहते, फिर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरा मुंह नहीं देखा। कहते, नहीं, मैंने आज्ञा का पालन भी पूरी तरीके से किया। कहते, कैसे? तो कहते कि हर मुहर के ऊपर आपकी तस्वीर छपी हुई थी। जब मैं खर्च करता था तो सबसे पहले मैं उस मुहर के ऊपर छपी हुई मोती को देख लेता था और प्रणाम करके पैसे दे देता था। तो इस तरह से मैंने तो सारे पैसे कर देखिए, ये कुर्ता है, ये पटुका है, और ये जूते हैं, टोपी है, मैं सब कुछ उसी पैसे से खरीदा है। मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने खूब शॉपिंग की। तो बच्चों, बुद्धि से अगर हम काम लेते हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं आती है। आज सभी हर समय, हर ज़माने में सिक्के, जितने भी सिक्के चले हैं, रुपये चले हैं, सब पर उस समय के राजाओं की फ़ोटो ज़रूर छपी होती थी। अभी अभी हमारे भी देश में जो चल रहे हैं कॉइन्स, ये जो रुपए चल रहे हैं, उस पे भारत सरकार की शेर का छपा हुआ है एम्बलम, और महात्मा गांधी की फ़ोटो छपी हुई है। तो कोई ना कोई एक चिन्ह ज़रूर होता है हर देश की करेंसी का। तो इस प्रकार से बच्चों, सबने मूर्ख बन गए और तेनालीराम को खूब मज़े से उसने खर्च किया। धन्यवाद।